हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। देखिए, हमारे पास क्या है, एक चार्ज गिवन है, ठीक है, जो कि जिसका चार्ज Q के बराबर है, और इसे एक कोन के टॉप पे रखा गया, मतलब उसके जो एपेक्स है उस पे रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर। और हमें बताना यह है कि ये जो कोन का जो बेस है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ये हमें बताना है। ये पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ इसमें टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। पर एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गिवन हमारे पास क्या क्या है, जो कोन है उसका सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, जो कि थीटा के बराबर है। और जो कोन है उसकी जो स्लांट हाइट है वो हमें गिवन है, जो कि आर के बराबर है। अब यहाँ पर हम इस चार्ज स्मॉल क्यू के कारण एक गॉसियन सरफेस बनाए, तो एक स्फेरिकल सरफेस हम इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा कोन है वो पूरी तरह से फिट बैठ जाएगा। और उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मतलब अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जो कोन है वो इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। यह डायग्राम से हम समझ सकते हैं। पर ये कोन में ये जो नीचे का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये हमें जो सरफेस एरिया होगा यहाँ का, वो हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए कोन की जो स्लांट हाइट है, जो कि मैंने कैपिटल आर बताई है, उसको रेडियस मानते हुए एक स्फीयर हमने कंसिडर कर लिया है। अब क्योंकि ये जो कोन है प्रॉपरली तो वहाँ पर उस स्फीयर के जो गॉसियन सरफेस है उसको पूरा कवर नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ एरिया बचा रह जाएगा। यहाँ का अपन को सरफेस एरिया निकालना है। तो इतने पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा उसे हम बोल देते हैं ए नॉट, ठीक है। और पूरा जो स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है उसको बोल देते हैं ए, और ये बराबर होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के। ये है सरफेस एरिया ऑफ ये पूरा स्फीयर। और ए नोट जो है ये इतने पार्ट का सरफेस एरिया है, मतलब ये स्फीयर का ही एक पार्ट है और इसका एरिया ए नोट है, और वो हमें निकालना है। अब आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर अपन पूरे एरिया की बात करें, मतलब ए पूरा एरिया की बात करें, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और ए नोट एरिया के कारण जो फ्लक्स निकल रहा होगा उसे हम अभी के लिए बोल देते हैं फाई। अब इन दोनों का हम रेशो ले लें, सो ए बाय ए नोट इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन फाई। और यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकालना चाहे, फाई फ्लक्स है उसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो वो बराबर हो जाएगा ए नॉट बाय ए इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ए तो हमें पता है, ए पूरा स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। सो वो वैल्यू हम पुट कर दें तो ए नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर दिक्कत एक ये आ रही है कि हमें ए नॉट नहीं पता है। अब जब तक हमें ए नॉट पता नहीं होगा तब तक हम जो फ्लक्स है वो नहीं निकाल पाएंगे। अब ए नोट में हमें निकालना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो कि इस पूरे स्फीयर का एक पार्ट है, वो हमें निकालना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक रिंग कंसिडर करेंगे। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक रिंग कंसिडर करी है यहाँ पर, जो कि इस कोन की जो एक्सिस है उससे अल्फा एंगल पे हमने कंसिडर करी। और इस रिंग का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर के बराबर। और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर ही होगा, क्योंकि ये पूरा स्फीयर है। तो स्फीयर के सेंटर से हम उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट से
आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो उसके रेडियस के बराबर आएगी। ठीक है, अब इस रिंग की जो विड्थ है वो है dx, और ये जो रिंग सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड कर रही है वो है d अल्फा के बराबर। अब यहाँ पर एक चीज हम लिख सकते हैं, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये हम सभी को अच्छे से पता है, तो रेडियस को आर लिख रहा हूं। अब यहाँ पर इस रिंग पर अपन देखें तो जो एंगल है वो है डी अल्फा के बराबर, और जो आर्क है वो है डी एक्स के बराबर, और जो रेडियस है वो है कैपिटल आर के बराबर। सो डी एक्स को हम लिख सकते हैं आर डी अल्फा। अब एरिया की बात करें तो हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है इसका एरिया निकाल लेंगे, और इस रिंग का जो एरिया है उसे इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, 0 से थीटा एंगल तक। ठीक है, तो डिफरेंशियल एरिया, इसको डी ए नॉट बोल देता हूं, वो किसके बराबर होगा, इस रिंग का सरकमफेरेंस इनटू इसकी विड्थ। सो सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा, 2 पाई स्मॉल आर, रिंग का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और जो विड्थ है वो है dx के बराबर। dx की जो वैल्यू है वो आर डी अल्फा है, वो भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर डी अल्फा। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हो रहे हैं, एक तो स्मॉल आर और एक अल्फा, तो हम क्या करते हैं कि सब कुछ एंगल के टर्म्स में मिल जाए तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम इस अल्फा एंगल और आर में रिलेशन लिखने के लिए साइन अल्फा इक्वल्स टू, देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो आर बाय कैपिटल आर, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन अल्फा के बराबर होगी, वो हम यहाँ पर पुट कर दें। सो डी ए नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। ये हमने डी ए नोट निकाल लिया। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे और पूरा जो एरिया है वो हम निकाल लेंगे, मतलब ए नोट की वैल्यू पूरी पूरी हम निकाल लेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसे आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप इसका यूज कर पाएंगे। तो इतना पार्ट में अब रब कर रहा हूं, हमें केवल डी ए नॉट की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये तो केवल इस डिफरेंशियल रिंग का हमने एरिया निकाला है। पूरा ये एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करा। यहाँ पर इस रिंग को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर थीटा एंगल तक। ये रिंग 0 एंगल पे शुरू होगी और खत्म कहाँ पर होगी, जब ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद हमें ए नोट मिल जाएगा। अब जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दे, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, अंदर केवल बचेगा 0 टू थीटा इंटीग्रेशन साइन अल्फा डी अल्फा। अब साइन थीटा को या साइन को हम इंटीग्रेट करते हैं उसी वेरिएबल के टर्म्स में, तो हमें यहाँ पर मिलता है माइनस कॉस। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन करा तो माइनस कॉस अल्फा, और लिमिट अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट 0। अब लिमिट पुट करेंगे, सो हमें ए नोट की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। लिमिट पुट करने के बाद डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, सो वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पर ए नोट की वैल्यू हमने निकाल ली। ये जो ए नोट की वैल्यू वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फ्लक्स जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैं इतना पार्ट में रब कर रहा हूँ और फ्लक्स जो होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए नोट की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, जो कि है 2 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब कुछ जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, और फाइनली जो फ्लक्स है वो हमारे पास आएगा क्यू बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास फ्लक्स जो कोन के बेस के थ्रू लिंक होगा वो
हमने यहाँ पर निकाल लिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।